हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कितना उत्साह देखने हैं कार्यकर्ताओं में? मैं देश के बहुत सारे राज्यों में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों में गया। जनता में बस अब इंतज़ार है कि कब चुनाव आए, कब कमल का बटन दबाएं और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएं और 400 पार करके इतिहास में आए। विभिन्न सर्वे भी सामने आ रहे हैं, उसको लेके क्या राय है आपकी? सर्वे करना एजेंसियों का काम है। हम तो अपने काम को लेके जनता के बीच में जाते हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व, जो 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए और दुनिया में 10वें से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया है। आज दुनिया को भारत में एक विश्वास दिखता है, एक उम्मीद दिखती है। दुनिया को लगता है कि भारत बढ़ेगा तो दुनिया में ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश भारत है। और मोदी जी ने कोविड से लेकर चंद्रयान मिशन हो या अनेक क्षेत्रों में G20 से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम, हर तरफ भारत को आगे बढ़ते कदम दुनिया देख रही है। और भारत की बुलंद तस्वीर आज दुनिया में एक नया विश्वास पैदा करती है, एक होप पैदा करती है कि दुनिया मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। 4 सीटें प्रदेश की हैं, 2 अनाउंस कर दी गई हैं, 2 के लिए कब तक जो है इंतजार करना पड़ेगा? और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी है, ऐसे में भाजपा जो अपना 2019 का प्रदर्शन है उसे दोहरा पाएगी? हमने 2014, 2019 दोनों में 4-4 सीटें नरेंद्र मोदी जी को जीत कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और हिमाचल की जनता कांग्रेस की सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। कोई वायदे पूरे नहीं हुए, जनता तो त्रस्त थी, सरकार मस्त थी, लेकिन अब इनके अपने विधायक भी तंग और दुखी होकर बाहर चले गए और जनता ने भी मन बना लिया है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और मोदी जी को चारों की चारों सीटें जिताएंगे। सर, सीए को लेकर के अलग अलग नेता ध्यान दे रहे हैं, मतलब एनर्जी में कुछ राज्य से अनुमान कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? माननीय गृह मंत्री जी ने CEA के कानून को लेकर लोकसभा में भी, विधानसभा, राज्यसभा में भी और अन्य पटल पर भी लोगों को जानकारी दी कि CEA से किसी को घबराने की जरूरत नहीं, ये तो नागरिकता देने का कानून है। जब भारत आज़ाद हुआ तब धर्म के आधार पर 2 मुल्क थे और उस समय जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी पाकिस्तान में रह गए या जो अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में चले गए, इन क्षेत्र में रहते हैं, उनको विश्वास उस समय की सरकार ने दिलाया था, पंडित नेहरू ने भी, कि उनके सब अधिकारों को संरक्षण मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले कई वर्षों में देखा गया महिलाओं के साथ और इन अल्पसंख्यकों के साथ जो उन देशों में है, उनके साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है। बेटियों को मजबूरन छोटी उम्र में शादी और निकाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिरकार वो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन ये कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार ने उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया कि अगर कोई प्रताड़ित होता है तो भारत उनको नागरिकता देगा। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ ऐसे नेताओं से, विपक्ष के, कि उन लोगों का क्या कसूर है जो पिछले 20-25 सालों से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से इस देश में रह रहा है, उनकी दूसरी पीढ़ी आ गई, उनको अधिकार नहीं मिलते। ऐसे दलित परिवार जिनका उत्पीड़न वहाँ पर हुआ, ऐसे पिछड़े परिवार जिनका उत्पीड़न वहाँ पर हुआ, ऐसे सिख समाज और बाकी समाजों के लोग, हिंदू, जिनका उत्पीड़न वहाँ पर हुआ, क्या उनको नागरिकता भारत में नहीं मिलनी चाहिए? कहाँ जाएंगे? उनको न्याय देने का काम मोदी सरकार ने किया। इनका
शायद इनको उनका दर्द नहीं दिखता है जब उनकी बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार होते हैं। शायद इनके दिल तब उनके लिए नहीं दर्द उठता होगा जब उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनको न्याय कौन दे रहा है? तो नरेंद्र मोदी की सरकार।